रोड पे बिहारियों के साथ क्या हो रही है वो देखो। क्या हो रहा है आपसे जाना बिहारी के साथ बिल्कुल अन्याय हो रही है, हर जगह अन्याय हो रही है। जितना वो इल्जाम लगाएंगे ना उतना ही वो आगे बढ़ेगा। वो मनीष कश्यप को बिल्कुल फंसाया गया है। मनीष कश्यप अपनी जगह पे बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल सही है। उनके ऊपर मुकदमा करवाया, आनन फानन उनके घर की कुर्ती जब्ती तक हो गई है। ये सब उनकी मतलब उन बेरोजगारी को छुपाने के लिए, अपनी कमी को छुपाने के लिए उनको बंद कराया गया। अगली बार तेजस्वी सरकार और राजद सरकार, बिल्कुल नीतीश सरकार गिरेगी तो गिरेगी। सारे युवा शक्ति उनके साथ है, सारे नौजवान साथ है, सारे बेरोजगार साथी उनके साथ है। कश्यप जी इतने बड़े नेता के बारे में बोलेंगे तो कहाँ से बचेंगे आप बताओ ना। मोदी जी का शासन चल रहा है। अगली सीएम के दावेदार मनीष कश्यप को बनाएंगे हम लोग, और मनीष कश्यप सीएम बनेंगे भी। बिहार से हैं, ईस्ट चंपारण से हम। और मनीष कश्यप को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और वो क्या है कि वो गरीबों के आवाज़ को उठाते थे, बेरोजगारी को दिखाते थे, आवाज़ को उठाते थे और बेरोजगारी को दिखाते थे कि बिहार में कहाँ कहाँ बेरोजगारी है, गरीबों के साथ क्या हो रहा है। उस आवाज़ को दबाने के लिए तेजस्वी सरकार ने उनको जेल में बंद करवाया, उनके ऊपर मुकदमा करवाया, आनन फानन उनके घर की कुर्ती जब्ती तक हो गई है। ये सब उनकी मतलब उन बेरोजगारी को छुपाने के लिए, अपनी कमी को छुपाने के लिए उनको बंद कराया गया। अच्छा, आज तो एक और अपडेट आई है कि हत्या का मामला भी उन पर दर्ज हो सकता है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? मैम ये सब फेक है, बस उनको दबाने के लिए, उनकी आवाज़ को, गरीबों को जो आवाज़ उठाते थे ना उसको दबाने के लिए हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रही। मनीष कश्यप गरीबों के मसीहा हैं और मसीहा रहेंगे, और उनके लिए बिहार वाले सब जान देने के लिए तैयार हैं। और अगली बार तेजस्वी सरकार और राजद सरकार, बिल्कुल नीतीश सरकार गिरेगी तो गिरेगी। गिरेगी तो गिरेगी। रिहाई की मांग की जा रही है। सारे युवा शक्ति उनके साथ है, सारे नौजवान साथ है, सारे बेरोजगार साथी उनके साथ है। लेकिन कश्यप के साथ तमिलनाडु सरकार, बिहार सरकार तो कह रही है कि जनता को भड़काने की कोशिश करने के लिए वीडियो। मैम एक बात बताओ, अगर हम गुनाहगार हैं और हमसे ही सरकार पूछे तो मैं कबूल करूंगा कि हाँ मैं गुनाहगार हूँ? मैं तो कहूँगा ही कि नहीं, मैं गुनाहगार नहीं हूँ, मैं गुनाह नहीं किया हूँ। वैसे सरकार बिना जांच करवाए 1 घंटे 2 घंटे के अंदर बोल दी कि नहीं वहाँ कुछ नहीं है, सब हमारे पब्लिक सेफ है। वहाँ पे रोड पे स्टेशन पे जाके देखो ना पब्लिक के साथ क्या हो रही है। एसी में बैठ के गए और वहाँ एसी में जाके केक काटे और ऐसे बैठ के बता दिए कि हाँ होगा ही, सारी कुछ सही है वहाँ पे। ये सब मैम फेक है। और रोड पे बिहारियों के साथ क्या हो रही है वो देखो। क्या हो रहा है आपसे जाना बिहारी के साथ बिल्कुल अन्याय हो रही है, हर जगह अन्याय हो रही है। तो ये उसी चीज़ को मनीष कश्यप ने दिखा रहे हैं कि ये दिक्कत है, यहाँ पे बेरोजगारी है। बिहार में लाओ ना फैक्ट्री, बिहार में बिहारी रहेंगे, दूसरे जगह क्यों जाएंगे? बिहार, हम भी बिहार से, हम दिल्ली आए हैं, तो बिहार में अगर हमें नौकरी मिले तो हम दिल्ली क्यों आएंगे? दिल्ली वाले को हक क्यों मारेंगे हम? दिल्ली में दिल्ली वाले काम करें, हमें बिहार में रोजगार मिले तो मैं बिहार में ही सेफ हूँ। तो मैं दिल्ली क्यों आऊँगा? मुझे रोजगार बिहार में अगर दी जाए तो बिहार में ही रहूँगा। बिहार की क्या स्थिति है इस वक्त? बिहार की स्थिति बिल्कुल जिसकी लाठी उसकी भैंस। तेजस्वी सरकार की सरकार है, उनकी मन में जो है वो कर दें। जिसके ऊपर मेरे कल होके किसी के हर पत्रकार के ऊपर उन्होंने एफआईआर करवा रही है, जो गरीबों की आवाज़ उठा रहा है, जो मनीष कश्यप के सपोर्ट में जा रहा है उसके ऊपर उन्होंने एफआईआर करवा दे रहे हैं, उनकी घर की कुर्ती जब्ती करवा दे रहे हैं। ये सब मैम फेक है। और मनीष कश्यप अगली सीएम के दावेदार मनीष कश्यप को बनाएंगे हम लोग, और मनीष कश्यप सीएम बनेंगे भी। अच्छा, कहीं ना कहीं जो है खान सर का भी नाम जुड़ रहा है कि वो भी जो है इलेक्शन लड़ सकते हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? वो लड़े, उनका वेलकम है हमारे बिहार में। खान सर का वेलकम है हमारे बिहार में, उनके लिए वेलकम है हम लोगों को। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी लोग कह रहे हैं कि पत्रकार है, पत्रकारिता करे, राजनीति में क्यों घुस रहे हैं? वो पत्रकारिता ही करते हैं, राजनीतिक में नहीं घुसना चाहते हैं, लेकिन उनको जबरन राजनीतिक में घुसाया जा रहा है मैम। अब वो जबरन घुसाया जा रहा है उनको राजनीतिक में, उनको घुसा के और उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। दूसरा कुछ नहीं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, बिल्कुल अन्याय तेजस्वी सरकार कर रही है उनके साथ। सरकार कह रहे हैं पहले जंगल राज 1 और अब जंगल राज 2 आ गया है, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल आ गया है। जिसके ऊपर मन करे उसके ऊपर मुकदमा करवा दो, उसको बंद करवा दो। ये तो जंगल राज 2 ही है। जंगल राज 2 चालू हो गया है मैम, अब चालू हो गया। और राजद के सरकार में बहुत ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं, बहुत सारे उनके ऊपर एफआईआर दर्ज, उनकी घर की कुर्ती जब्ती, और उनको जेल में क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? कि एक पत्रकार जो गरीब की आवाज़ उठा रहे उसको बंद करके आप जेल में बंद कर रहे हो,
उसके घर की कुर्ती जब्ती कर रहे हो, ये तो बिल्कुल अन्याय है। यानी आप सत्ता में हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। कहाँ से हैं आप? सुल्तानपुर यूपी अमेठी। मनीष कश्यप को जानते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से। उनके साथ जो बिहार में किया जा रहा है कितना सही है कितना गलत? मनीष कश्यप अपनी जगह पे बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल सही है। केवल उसको दबाने के लिए और तेजस्वी यादव अपने चक्कर में परेशान है कि हम मुख्यमंत्री बन जाएं। पहली बात तो नीतीश अपने चक्कर में परेशान रहेंगे, तेजस्वी अपने चक्कर में रहेंगे। अगली बार ना ये बन पाएंगे ना वो बन पाएंगे। मनीष कश्यप सरकार की सच्चाई दिखा रहे थे। ये भाजपा के साथ थे तब भी दिखा रहे थे, तेजस्वी के साथ हैं तब भी दिखा रहे हैं, यूपी में आते हैं तब भी दिखाते हैं, दिल्ली में आते हैं तब भी दिखाते हैं। जैसे आप लोग मान लीजिए न्यूज़ दिखा रहे हैं, जहाँ गलत है तहाँ गलत है, जो सही है तो यही तो वो भी दिखा रहे थे। अगर न्यूज़ दिखाना गुनाह है तो फिर आप लोग बंद कर दीजिए, FIR वो करते रहें। कह रहे फेक वीडियो है, फर्जी वीडियो को करार दे दिया गया है। अगर फेक वीडियो है तो उसको जैसे सर्वोच्च न्यायालय का तो फैसला है नहीं कि वो फेक वीडियो है, और लोअर कोर्ट कुछ फैसला करती है, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, अपील भी तो होता है। कैसे ये मान लिया वो कन्फर्म हो गया? अगर किसी को फांसी देना तो वहाँ जिला न्यायालय फांसी थोड़ी ना दे देगा, लास्ट तक लड़िए। जब सर्वोच्च न्यायालय बना है उसका जो फैसला आएगा, अंतिम निर्णय होगा, वो मान्य होगा ना। अब अगर नीचे कुछ हो रहा है तो उसमें FIR कर दो, जेल भेज दो, इसका क्या मतलब हुआ? इससे सीधा सीधा यही मतलब हुआ, जो हमारे खिलाफ बोलेगा वो जेल जाएगा। हाँ, जो महागठबंधन के लोग हैं भाजपा के ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा ये कर रही है कि आवाज़ दबा रही है, तो क्या बिहार में मनीष कश्यप की आवाज़ नहीं दबाई जा रही है? उसकी भी तो आवाज़ दबाई जा रही है। अच्छा, EOU ने जो है 4 दिन की रिमांड पर और मनीष कश्यप को ले लिया है, तो इस पर क्या कहना है? अब रिमांड पे लिए तो उनका काम है भाई, जो करेंगे। बाकी पुलिस का तो काम है कि टार्चर करके जो चाहे वही करवा लें, वो चाहे भाजपा गवर्नमेंट हो, चाहे सपा रही हो, बसपा रही हो, केजरीवाल हो, चाहे हो। यहाँ तो उनके हाथ में मान लीजिए पुलिस नहीं है, बाकी जिसकी सरकार उसी की पुलिस, वो जो चाहेंगे वो करवाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से बिहार में लोग लगातार सड़कों पर उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहना चाहिए? जब तक बिहार में नीतीश सरकार रहेगी तब तक ऐसे वहाँ गरीबी रहेगी, जाएगी नहीं बिल्कुल। जितना पिछड़ा बिहार है वैसे रहेगा आगे भी 10 साल। प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं आप, कह रहे हैं वो पहले बिहार सुधारें, और प्रधानमंत्री बनने के बाद में अगर प्रधानमंत्री बन गए ना तो दिल्ली को भी बिहार बना देंगे। हाँ, जहाँ आप चांदनी चौक में खड़ी हैं ना, ये पटना दिखेगा फिर। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम MP से हैं। MP से हैं। मनीष कश्यप को जानते हैं? जानते हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं उनको। देखते रहते हैं। क्या लग रहा है उनके साथ जिस तरह से गिरफ्तार है और FIR पर FIR बिहार पुलिस कर रही है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो एक बात बताएं, अभी राहुल गांधी का आपने देखा कि उसको 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। जब कांग्रेस जैसी पार्टी, हाँ जो भी हुआ, जो करीबन 70 साल पुरानी पार्टी, ठीक है ना, जिसने देश आज़ाद किया, वो राहुल गांधी नहीं बच पाया है, तो ये कश्यप जी इतने बड़े नेता के बारे में बोलेंगे तो कहाँ से बचेंगे आप बताओ ना। मोदी जी का शासन चल रहा है, यही। हाँ, मोदी जी का बिहार में तो BJP का सरकार ही नहीं है, बिहार में तो बीजेपी की थी ना भाई, जदयू की सरकार है। उससे क्या मतलब? अभी तो राजद के सरकार में हो रही है भाई साहब, मैडम है नहीं बिहार में। मनीष कश्यप को जो है लगातार उसको लेकर लोग सड़कों पर आ गए हैं और रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? मनीष कश्यप देखिए, आज जो मुद्दा उठा, नहीं हम जानिए, पत्रकार या कोई भी संस्था जो है वो कोई जाति विशेष नहीं होता ना, कोई धर्म विशेष होता है। उसका काम है कि जो हमारे समाज में घटना हो रही है उसको सही रूप से दिखाए, उजागर करे। तो वो उजागर कर रहा था तो इन लोगों को खराब लगा। अगर इनके पक्ष में वही सब झूठ अगर प्रोपगंडा दिखाता कि हाँ ये सही कर रहा है, तब वो अच्छा रहता। आपने इतने बड़े बड़े घोटाला करके चले गए तो उसके ऊपर तो कुछ नहीं बोल रहे हैं कि हाँ हमारे ऊपर हमने इतना बड़ा घोटाला कि हम इतने दिन जेल से कट के आ गए। लेकिन वो कहीं वीडियो के फेक भी आ गई तो उसके ऊपर कुर्की जब्ती हो रही है, जांच हो रही है। तो क्या ये करने से हत्या का मामला भी कह रहे हैं, उसमें भी वो फंस सकते हैं। चाहे कुछ उसको जितना इल्जाम लगाएंगे ना उतना ही वो आगे बढ़ेगा, उतना ही वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि जनता अवेयर हो चुका है। पहले अनपढ़ जैसे नहीं है, बहुत पढ़े लिखे जनता है, सब समझ रहा है कि कौन कैसा है क्या है। लगातार उनकी रिहाई की मांग भी उठ रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? रिहाई की मांग जो
सही आदमी है, जो निष्पक्ष आदमी है, वो तो रिहाई का मांग करेगा ना कि हाँ हाँ, फिर हमारे समाज का, हमारे जनता का जो सुझाव है, जो उसका ये है, उसको दिखाए वो। तो जो सहयोग करेगा, जो गलत है, जो उनके पक्ष का है, वो तो दबाव डालेगा कि हाँ ये अंदर जाए। हाँ, अच्छा आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही हैं। मनीष कश्यप को जानते हैं? ज़्यादा कुछ तो नहीं पता है, लेकिन उसकी पत्रकारिता मैंने देखा था। उसकी कई वीडियोस मेरे को काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी सच वो दिखाता है, काफ़ी यूथ को वो उजागर करता है, काफ़ी यूथ को प्रमोट करता है उनके अच्छे के लिए। तो मुझे तो सही बंदा लगता है। सही बंदा लगता है। पप्पू यादव कह रहे हैं उनकी पत्रकारिता का लाइसेंस भी कैंसिल करना चाहिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगता है। ऐसा एक दो वीडियो के साथ एक दो केस उसकी पूरी छानबीन होनी चाहिए। जब उसके अंदर मामला सही निकल जाए कि हाँ भाई वो सही में गुनहगार है, तब उसके ऊपर करना चाहिए। अभी सही सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। उन्होंने खुद को सरेंडर भी कर दिया है और तमिलनाडु सरकार हो, बिहार सरकार हो, वीडियो को फर्जी बता चुकी है। वीडियो देखो, एक क्या है ना, ये पॉलिटिक्स है। इसको जितने ज़्यादा तरीके से लोग देखेंगे उतने ओपिनियन बनाएंगे अपने। जितने ओपिनियन बनाएंगे उतना ज़्यादा इसका नाम खराब होता रहेगा। लोग इसका नाम जितना उछाल रहे हैं वो उतने ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। जैसे अंकल ने बोला, वो काफ़ी सही बात बोली है कि यहाँ पे बाकी पॉइंट्स को दबा के उसी के पॉइंट्स को आगे बढ़ा के अब उसको गलत करा जा रहा है। साजिश के तहत उनको जो है एफआईआर उन पर दर्ज किया गया है और जो उन पर लगातार केस दर्ज किए जा रहे हैं, वो भी एक साजिश के तहत उनको फंसाया जा रहा है। क्या लग रहा है? जी, मुझे तो पूरा लगता है कि ये साजिश ही है, क्योंकि उसकी पत्रकारिता मेरे को सही में एक नंबर की लगती थी। वैसे मुझे ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, अगर मेरे को ज़्यादा डिटेल्स पता होती तो मैं और ज़्यादा पॉइंट्स, वैलिड पॉइंट के साथ आपके साथ होता। लेकिन जहाँ तक है एक पब्लिक ओपिनियन, एक देखा जाए, एक आम नागरिक के रूप से देखा जाए, तो मुझे तो वो सही बंदा लगता है। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? मनीष कश्यप के लगातार जो है उन पर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, बिहार की जनता उग्र हो गई है और लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? हमने भी उनकी पत्रकारिता सुनी है, एक दो वीडियो में। बंदा मेरे को अच्छा लगा। मतलब जो सत्य होता है वही उसी के बाद उठाता है। वो कोई भी झूठ नहीं बोलता। अब जो ये मतलब चल रहा है जो मुद्दा, उसके ऊपर जो ये लोग मतलब वो लगा रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं तो यही चाहूँगा इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर ये उसमें ये नहीं इन्वॉल्व होता है, लगता नहीं है कि बंदा झूठ है, मतलब झूठा आरोप लगा रहे हैं लोग, तो उसको बाइज्जत बरी करना चाहिए। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं। मनीष कश्यप को तो जानते होंगे। यस जानते हैं बिल्कुल। क्या लग रहा है जो मनीष कश्यप पर लगातार जो एफआईआर हो रही है और फर्जी वीडियो पर मामला दर्ज किया गया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये तो बिल्कुल गलत है। हम लोग देख रहे हैं रेगुलर वीडियो मनीष कश्यप का। ये बिल्कुल उसको मतलब गलत बना करके गिरफ्तार किया गया है। गलत बनाकर गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु सरकार भी कह रही है फर्जी वीडियो है, जनता को भड़का रही है। ऐसे मनीष कश्यप को बिल्कुल फंसाया गया है। देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर मनीष कश्यप को लेकर जनता ने क्या कुछ कहा, ये आपने सुना। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।